एक गोत्र में एक दूसरे की शादी होना ये सामाजिक से खिलाफ है कि एक तो हमारी लड़की चलेगी और दूसरा हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लड़के की मां ने इस परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। बहिष्कार में क्या होगा? बहिष्कार में 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जो आदमी उसके साथ बात करेगा या उसके संपर्क में आएगा या उसको कोई लेन देन करेगा या कोई उसको सामान देगा लेगा। हरियाणा के कैथल जिले के करोड़ा गांव में एक ऐसी प्रेम कहानी पनपी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है बबली और मनोज की, जिनके प्यार को समाज ने कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दी। बचपन के दोस्त बड़े होकर हमसफर बनने का सपना देखने लगे। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वो सारी जिंदगी एक साथ बिताने के सपने देखने लगे। मनोज स्कूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम करके अपना घर चलाता था। वो अपने घर का इकलौता सहारा था, लेकिन जैसे ही उसकी प्यार की कहानी घर तक पहुंची तो विरोध का तूफान खड़ा हो गया। मनोज और बबली के एक ही गोत्र से ताल्लुक रखने के कारण समाज इन दोनों को भाई बहन का दर्जा देता था और इन दोनों की शादी को वर्जित मानता था। मनोज की मां चंद्रपति ने बबली की मां से बात की और इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देने की गुहार लगाई, लेकिन कहते हैं ना, प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। 7 अप्रैल 2007 के दिन मनोज का कंपार्टमेंट का पेपर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस दिन बबली भी गांव से गायब हो गई और दोनों ने भागकर चंडीगढ़ में एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के तहत शादी कर ली। इन दोनों को लगा था कि अब उनकी जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये तो तूफान से पहले की शांति थी। 26 अप्रैल के दिन बबली के घरवालों ने मनोज और उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने बबली और मनोज को पेश होने का आदेश दिया। 15 जून 2007 के दिन ये दोनों कोर्ट में पेश भी हुए और कोर्ट ने इन दोनों की शादी को वैध माना। इनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मी भी इनके साथ तैनात कराए। बस में बैठकर चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में इन दोनों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। तभी इन्होंने देखा कि पिपली बस स्टैंड पर तैनात पुलिसकर्मी भी गायब हैं। घबराए हुए मनोज ने अपनी मां चंद्रपति को फोन मिलाया और कहा कि हम चंडीगढ़ नहीं दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिपली से महज 20 किलोमीटर दूर रायपुर के पास जतन गांव में एक स्कॉर्पियो ने उनकी बस को रोका। तभी 4-5 लोग उस स्कॉर्पियो से उतर बस में चढ़े और बबली और मनोज को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बिठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद बबली को एक जहर भरा प्याला पीने पर मजबूर किया गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। मनोज की आंखों के सामने उसकी प्रेमिका ने दम तोड़ दिया था। बबली की मौत के बाद भी मनोज पर हो रहा अत्याचार रुका नहीं। उन सभी लोगों ने मिलकर मनोज को तब तक मारा जब तक उनके हाथ पैर थक नहीं गए। इसके बाद उन्होंने उसके हाथ पैर बांधे और स्कॉर्पियो के पीछे बांधकर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा। इसके बावजूद उसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और देखा कि इसकी बचने की अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, तो एक व्यक्ति ने मनोज का गला दबाकर उसकी वहीं जान ले ली। अब मनोज के शव को बबली के शव के पास लाया गया और इन दोनों को एक बोरी में बंद करके ऊपर से रस्सी से बांधकर नारनौद नदी में डुबो दिया गया। मनोज बबली को सर पीटते हुए बुरे तरीके से उन्होंने उतारा सर उनको। फिर बाद में जब ये अरेस्ट हुए, इन्होंने जो मतलब अपनी स्टेटमेंट दी है सर, उनसे हमें पता चला है कि इन्होंने मनोज बबली को बड़ी बेरहमी से मारा है सर। और मारने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई सर, हाथ पैर बांध के नहर में डाल दिया सर उनको। 15 जून की इस दिल दहला देने वाली वारदात के 9 दिन बाद यानी 23 जून के दिन इन दोनों के शव नदी से बरामद हुए। इन दोनों शवों की पहचान बबली और मनोज के तौर पर हुई। पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन मनोज की मां चंद्रवती और उसकी बहन सीमा ने हार नहीं मानी। इन दोनों ने मिलकर न्याय के लिए दर दर भटकना शुरू कर दिया। इसी दौरान गांव में एक खास पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने कहा कि इन दोनों ने समाज और गोत्र के खिलाफ काम किया था, इसलिए इन दोनों को जीने का कोई भी हक नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनोज की मां या बहन की
किसी ने भी मदद की तो उसको 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि बबली का दादा गंगा राम भी इस पंचायत में अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला आया। खैर, इस फैसले का इतना ज़्यादा खौफ गांव वालों में कायम हो चुका था कि मनोज के परिवार वालों को उसकी अस्थियां रखने के लिए कोई घड़ा तक नहीं दे रहा था। रिक्शे वाले और टेम्पो वाले भी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने से डरते थे और यहाँ तक भी लोकल अखबार वाले भी उनके घर पर आने से घबराने लगे थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी पंचायत के फैसले के सामने लाचार हो गए थे, लेकिन चंद्रपति और सीमा ने हार नहीं मानी और पूरे 3 महीने और 50 सुनवाई के बाद कर्नल की अदालत ने 4 दोषियों को, जिनमें बबली के चाचा, मामा और भाई शामिल थे, उनको फांसी की सजा सुनाई। बबली के दादा गंगा राज को उम्र कैद और स्कॉर्पियो ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फांसी की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया और गंगा राज को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस जज ने फांसी की सजा सुनाई थी उसको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिससे डरकर उन्होंने ट्रांसफर करा लिया और शहर ही छोड़ दिया। ये मामला जब केंद्रीय सरकार तक पहुंचा तो तत्कालीन गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस केस के बाद भारत में ऑनर किलिंग के मामलों को लेकर कानून में बड़े बदलाव किए गए। ये भारत का पहला ऐसा ऑनर किलिंग केस बना जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उस सजा को बाद में कम कर दिया गया था। कुछ समय के बाद मनोज की बहन सीमा का पुलिस में सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की थी, जिससे वो बच गई थी और आरोपियों को इस हमले के लिए 25 लाख रुपए दिए गए थे। बबली और मनोज का केस हम सबके लिए एक सबक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे समाज के कुछ रूढ़िवादी नियम प्यार और इंसानियत पर भारी पड़ जाते हैं। बबली और मनोज मर्डर केस ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया और देश में ऑनर किलिंग केसेस के खिलाफ एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस केस के बारे में दोस्तों आपका क्या मानना है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।